राम राम साथियों, जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग का दोहरीकरण शुरू हो चुका है और वहीं जबलपुर दमोह नई रेल लाइन के सर्वेक्षण, इसके साथ ही गढ़ा ग्वारी घाट रेलवे स्टेशन को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से हटाकर पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत करने सहित ट्रेनों के विस्तार पर गति लाने का प्रयास चल रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, 15 मई को जबलपुर सांसद श्री आशीष दुबे द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री दिलीप कुमार से भेंट कर जबलपुर संसदीय क्षेत्र की रेल सुविधाओं से जुड़े विभिन्न जनहित एवं विकासात्मक विषयों पर चर्चा की है। बैठक में गढ़ा एवं ग्वारी घाट स्टेशन को पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल करने, कचपुरा माल गोदाम से उत्पन्न समस्याओं के समाधान, जबलपुर स्टेशन के समग्र विकास, स्टेशन पुनर्विकास कार्य में तेजी, मदन महल एवं शाहपुरा पौड़ी गेट पर आवश्यक सुविधाओं के शीघ्र क्रियान्वयन, नई गरीब रथ ट्रेन के विस्तार, पुणे ट्रेन की समीक्षा, जबलपुर दमोह रेल लाइन के सर्वेक्षण तथा जबलपुर गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य की प्रगति एवं इसके शीघ्र पूर्णता के संबंध में सकारात्मक एवं विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। जनहित से जुड़े इन सभी विषयों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। साथियों, 9 जनवरी 2023 को रेल मंत्रालय के पास प्रस्ताव पहुंचा था, जिसमें कचपुरा से ग्वारी घाट 15.57 किलोमीटर का सेक्शन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से पश्चिम मध्य रेलवे में इंटर रेलवे ट्रांसफर करने का प्रस्ताव था। इसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यांत्रिकी विभाग द्वारा 9 फरवरी 2023 को और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के द्वारा 10 फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था कि 13 फरवरी 2023 तक इस इंटर रेलवे ट्रांसफर की सर्वे रिपोर्ट रेल विभाग में जमा करने को कहा गया था। उसके बाद शायद से रेल मंत्रालय को भी रिपोर्ट दे दी गई होगी, लेकिन अभी भी इंटर रेलवे ट्रांसफर नहीं हुआ है। वहीं जबलपुर दमोह रेल लाइन, इसका रेलवे द्वारा वर्ष 2004 व वर्ष 2011-12 में जबलपुर दमोह के साथ ही खजुराहो रेल लाइन का सर्वे किया गया था। इसमें 246 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर करीब 12 स्टेशन प्रस्तावित थे। अभी जबलपुर से दमोह के लिए कटनी रूट से सफर करना पड़ रहा है, जिसमें दमोह पहुंचने के लिए करीब 201 किलोमीटर का सफर करना होता है। नए रेल मार्ग से दमोह की दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। अभी जबलपुर दमोह के बीच दिल्ली जाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें कटनी होकर जाती हैं, जिससे 2.5 से 3 घंटे तक का समय लगता है। सीधी रेल लाइन बिछने से 1.5 से 2 घंटे में ही दमोह पहुंचा जा सकता है। हालांकि पश्चिम मध्य रेलवे यानी जबलपुर मंडल में आने वाले दमोह जिले के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यहां पर एक नई रेलवे लाइन के लिए 15 लाख रुपए का सर्वे बजट जारी किया गया है। इसमें 125 किलोमीटर लंबी दमोह हटा खजुराहो नई रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए फाइनल सर्वे किया जाएगा। इसकी वजह से अब मध्य प्रदेश में खास स्थान रखने वाले एक बड़े शहर जबलपुर की कनेक्टिविटी दमोह से होते हुए खजुराहो तक बढ़ जाएगी। दमोह हटा खजुराहो रेल लाइन प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण के सर्वे के लिए 15 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। राशि से प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वे होगा। यदि सर्वे को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलती है तो इसका फाइनल लोकेशन सर्वे FLS सर्वे भी किया जाएगा। इसके बाद DPR बनेगा। बता दें कि खजुराहो तक दमोह की रेल कनेक्टिविटी होने से यूपी से भी सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे समय और पैसे की बचत के साथ साथ सुगम आवागमन भी होने लगेगा। इस रेल लाइन को लेकर पिछले 2 साल से संसद में आवाज बुलंद कर रहे दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा, सबसे पहले मैं जबलपुर से दमोह, दमोह से कुंडलपुर, कुंडलपुर से हटा होते हुए खजुराहो और फिर वहां से पन्ना तक अच्छी कनेक्टिविटी की मांग उठाई है। अब रेल मंत्रालय द्वारा इसका सर्वे करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी। कहा जा रहा है इन परियोजनाओं के सर्वे के बाद अब बुंदेलखंड क्षेत्र रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ेगा। तब इस क्षेत्र का मैप अन्य रेल मार्गों से जुड़ जाएगा। यह दमोह और छतरपुर
छतरपुर जिले के लगभग 50 गांव को भी जोड़ेगा, जिसमें लगभग आधा दर्जन स्टेशन बनाए जाने हैं। यह रेल लाइन बुंदेलखंड के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को खजुराहो से जोड़ने का भी काम करेगी, जिससे पर्यटन को नए पंख लगेंगे। इसे नई रेल लाइन की वजह से दमोह जिले का हटा औद्योगिक नगरी के रूप में विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है। इससे थोड़ी दूरी पर पन्ना जिले में भी सीमेंट फैक्ट्री है। सीएनजी प्लांट भी हटा में है और नए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी होने से और दूसरे लोग भी इस तरफ आकर्षित होंगे। दमोह जिले का बड़ा औद्योगिक नगर बनकर उभरेगा, जिससे स्थानीय लोगों में रोजगार मिलेगा, पलायन की समस्या खत्म होगी। साथियों, जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग का दोहरीकरण जबलपुर व सिवनी जिले की बॉर्डर के बीच शुरू हो चुका है, जैसे हम लाइव दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, जबलपुर व सिवनी जिले की बॉर्डर, जिसमें खासकर ग्वारी घाट से शिकारा 64 किलोमीटर के सेक्शन में छोटी छोटी डेवलपमेंट होती दिख रही है, उसमें भी सुकरी मंगेला से शिकारा 14 किलोमीटर के सेक्शन में ग्राउंड पर काम दिखने लगा है, जिस पर शिकारा से देवरी पैसेंजर हॉल्ट के बीच शिकारा आउटर जबलपुर एंड के 6 किलोमीटर आगे से देवरी स्टेशन के नैनपुर एंड के लगभग 300 मीटर पहले तक फिलिंग का काम शुरू हो चुका है। दूसरी लाइन के बेस के लिए मुरम गिराई जा रही है, खासकर जहां खुला एरिया है और रेलवे के पास जमीन खाली है, उन स्पॉट्स पर तेजी से फिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि कुछ ही समय पहले वर्तमान मेन लाइन के स्लीपर चेंज हुए हैं, इसीलिए बचे हुए नए स्लीपर और पुराने स्लीपर साइड पर नजर आएंगे। लाइव कवरेज देखिए।
साथियों, इस प्रकार शिकारा से सुकरी मंगेला के बीच दूसरी लाइन के लिए बेस फिलिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ग्वारी घाट स्टेशन में तेजी से प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 का निर्माण कार्य व लूप लाइन के लिए बेस तैयार किया जा रहा है। लेवलिंग का काम खत्म होते ही स्लीपर बिछाए जाएंगे। जल्द ही ट्रैक के साथ इंटरलॉकिंग भी कर दी जाएगी। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।